नेक्स्ट जो है वो है ज्योमेट्री ऑफ N2 ऑन बेसिस ऑफ MOT। तो अगर हम MOT की बेस पर N2 की ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे तो N2 की ज्योमेट्री के अंदर दो नाइट्रोजन के एटम पाए जाते हैं, एक का एटॉमिक नंबर 7 और दूसरे नाइट्रोजन का भी 7 होता है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 1s में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 2s में हैं 2, 2px में है 1, 2py में भी है 1 और 2pz में भी है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन इसके पास है, उसके भी 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में है 1, 2py में भी है 1 और 2pz में भी है 1। तो इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बाकी इनिशियल वाले ऑर्बिटल्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग इसमें आएगी वो है इसकी एनर्जेटिक डायग्राम। तो अगर हम इसकी एनर्जेटिक डायग्राम स्टडी करें तो एनर्जेटिक डायग्राम के अंदर क्या होगा कि हमारे पास नाइट्रोजन जो है उसकी अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये जो हमारे पास 1s है ये इनर शेल है, के शेल है। तो इसकी एनर्जेटिक डायग्राम हम ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन आउटर शेल में हो रही है, तो हम आउटर शेल का ही ड्रा कर देंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये अपवर्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, अपवर्ड एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। इधर एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन के 2 एटम पाए जाएंगे। ये एक नाइट्रोजन का 1s है और ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s है। दोनों के 1s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2s होगा, 2s और इसका भी होगा 2s। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s को नहीं लिखा जाता, ये इनर शेल है, तो 2s होगा। तो इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो एक इसमें बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का नाम होगा सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग का होगा सिग्मा स्टार 2s। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और 2। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन, वो है हमारे पास 2s के बाद आता है 2px, 2py एंड 2pz। ये सारे डी जनरेट होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। इसके पास भी होगा 2px, 2py एंड 2pz। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक 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 इसके पास है। तो अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो इनिशियली हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। जो px है ये ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये s और p में एनर्जी गैप थोड़ा होता है। कितना एनर्जी गैप होता है, ऑलमोस्ट 1075 किलो जूल पर मोल के लगभग होता है। तो ये एनर्जी गैप थोड़ा है, लिटिल बिट एनर्जी गैप है s और p में। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो नीचे की बजाय अपवर्ड मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा, इट विल हैव एस करैक्टर। तो उसमें एस करैक्टर आने की वजह से ये सिग्मा 2px ये अपवर्ड मूव कर गया है। बाकी ऑर्बिटल उधर ही होंगे। ये पाई 2py और पाई 2pz बराबर एनर्जी के होंगे और अपवर्ड जाके ऊपर जो बनेगा वो होगा सिग्मा स्टार 2px और बाकी जो दो बनेंगे वो होंगे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। हुआ ये है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बनना था इसने नीचे बनना था, पहले बनना था, पाई बॉन्ड बाद में बनता है। इसका नाम है पाई 2py और इसका है पाई 2pz। तो वो बाद में बनने थे, वो बेसिकली बाद में पाई बॉन्ड बनता था, सिग्मा पहले बनता है क्योंकि सिग्मा जो है वह के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसमें एस करैक्टर sp बन जाता है तो उसकी एनर्जी इन्हांस हो जाती है, दैट विल मूव अपवर्ड, वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्लेस किए जाते हैं। हमारे पास 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले जो
डी जनरेट होते हैं उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन रखा जाता है हुंड्स रूल के ज़रिए, फिर एक एक और रखा जाता है ताकि पेयर कंप्लीट हो जाए। बाकी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो खाली रहेंगे। अब हम इसमें स्टडी करते हैं कि इसकी इनर्जेटिक और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मॉलिक्यूल किसका है, N2 का है। अगर N2 का मॉलिक्यूल होगा तो इसमें पहला जो शेल है वो फर्स्ट शेल था। फर्स्ट शेल को हम K शेल भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K शेल, क्योंकि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे दोनों के K शेल 1s K शेल से बिलोंग करते हैं, उसको K ऐसे लिख दिया जाएगा। उसके बाद अपवर्ड एनर्जी बढ़ रही है। पहले कौन सा आएगा, सिग्मा 2s, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी का है सिग्मा स्टार 2s, और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी का है पाई 2py, और इससे बराबर है इसकी एनर्जी पाई 2pz के। दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2px की, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा स्टार पाई स्टार 2py की, और इसकी बराबर है पाई स्टार 2pz के। और इससे ज़्यादा एनर्जी है किसकी, सिग्मा स्टार 2px की। दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर ड्रा करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, मीन नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे बनाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली निकाला जाता है कि half of the difference that is equal to half of the difference of number of electron in bonding molecular orbital into number of electrons of anti bonding molecular orbital। इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। बॉन्डिंग में ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें बॉन्डिंग में टोटल है 6, तो हाफ इनटू ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, तो इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलेगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलेगा तो इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो टाइप ऑफ बॉन्ड देखा जाए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 निकला है तो नाइट्रोजन में ट्रिपल जो है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है कि इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होगा, व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर हम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करें तो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो इसमें क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड किस में, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। सो दिस मॉलिक्यूल विल नॉट शो नो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो नहीं करेगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो N2 का मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज़ डायामैग्नेटिक इन इट्स नेचर। इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी नेचर होगी डायामैग्नेटिक।